हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर के मल्टीपल चीज़ क्वेश्चंस। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बच्चों मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से चैप्टर का समझ लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि बच्चों अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से नहीं समझा ना तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके MCQ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया थीम डज द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटेल। ये जो चैप्टर है द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसमें किस आइडिया को इंटेल किया गया, किस आइडिया पर ज़्यादा जोर दिया गया है? ऑनेस्टी, ऑनर, ट्रस्ट या ऑल ऑफ द अबव? क्या लगता है बच्चों, क्या ऑप्शन होना चाहिए राइट इसमें? यू आर राइट, इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, हु सेड दिस? ये जो डायलॉग है ये चैप्टर में किसने बोला है? मुराद ने, आरम ने, अंकल खुसरो ने, या नॉट मेंशन इन द स्टोरी? ये स्टोरी में बताया नहीं है किसने बोला है। आपको तो पता है ना बच्चों किसने बोला है ये? इसका आंसर है अंकल खुसरो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाई डिड द बॉयज़ रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर? ये जो बच्चे थे दोनों, आरम और मुराद, उनने जो वाइट हॉर्स था वो उसके ऑनर को वापस क्यों किया था? बिकॉज दे वर कंसाइन स्ट्राइकन, बिकॉज दे वर अफ्रेड, बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, बिकॉज दे वर एक्यूज ऑफ थेफ्ट? क्या राइट आंसर है बच्चों इसका? इसका राइट आंसर है बिकॉज दे वर कंसाइन स्ट्राइकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स? ये जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसके राइटर कौन है? A.J. क्रॉनन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, विलियम सारियन? कौन है बच्चों? आपको पता है अच्छे से, विलियम सारियन इसके राइटर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ द गार्गोलियन ट्राइब? ये जो फैमिली थी इनकी गार्गोलियन, उसका हॉलमार्क क्या था? ट्रस्ट, ऑनेस्टी, बोथ ऑफ द अबव, या ट्रस्ट ऑनेस्टी दोनों थे, नन ऑफ द अबव, या ये कुछ भी नहीं था इसमें से? तो इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ टू बॉयज़। कौन से बॉयज़ थे? आर्मेनियन, अरेबियन, असेरियन या अफ्रीकन? तो इसका आंसर है आर्मेनियन। वो दो आर्मेनियन बॉयज़ थे। क्या नाम था उनका? मुराद और अरम। मुराद enjoyed being डैश मोर देन एनीबडी एल्स। मुराद जो था वो इंजॉय करता था, कैसे? बीइंग क्रेजी मोर देन एनीबडी एल्स, बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, बीइंग फनी मोर देन एनीबडी एल्स, नन ऑफ द अबव? क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू आरम वॉज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग? आरम के अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट लॉन्गिंग क्या थी? बहुत लंबे समय से जो इच्छा चली आ रही थी पहली उसकी, वो क्या थी? टू ओन अ हॉर्स, टू बिकम रिच, टू राइड अ हॉर्स, टू विजिट अ वाइनयार्ड? क्या था उसका? तो उसका जो लॉन्गिंग थी फर्स्ट वो थी टू राइड अ हॉर्स, वो एक घोड़े की सवारी करना चाहता था। ठीक है, चलिए। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स? ये जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसको नरेट किसने किया है? विलियम सारियन ने, आरम ने, जॉन बायरो ने या मुराद ने? कौन कर रहा है यहाँ पर नरेट? तो नरेट कर रहा है आरम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वाई कुडंट आरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद
मुराद विद द हॉर्स, जब वो मुराद को उसने हॉर्स के साथ देखा तो अरम ने विश्वास क्यों नहीं किया? बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी, क्योंकि मुराद जो है क्रेजी था। बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, क्योंकि वो गरीब थे और एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिकॉज ही वॉज स्लीपी, क्योंकि वो नींदों में था। बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग, क्योंकि वो सपना देख रहा था। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, कि वो गरीब थे और इतना महंगा हॉर्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। चलिए अगला देखते हैं। वेयर डिड अरम लिव? अरब कहाँ रहता था अरम? इन द सेंटर ऑफ द टाउन, इन द कंट्री, ऑलिव एवेन्यू, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। आंसर आपको पता है अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो बच्चों। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है एट द एज ऑफ द टाउन वॉलनट एवेन्यू। ठीक है, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, ये इसका आंसर हो जाता है। आगे चलें। चलिए, हाउ डज अरम डिस्क्राइब द हॉर्स? अरम ने हॉर्स को कैसे डिस्क्राइब किया? मैग्निफिसेंट एंड लवली, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या कैसे किया था उसने? उसने कहा था बोथ ऑफ द अबव, यानी उसने मैग्निफिसेंट एंड लवली ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस तरीके से उसने उसको डिस्क्राइब किया था हॉर्स को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नो मेंबर ऑफ गार्गोलियन फैमिली कुड बी पुअर, रिच, अ थीफ, अ क्रेजी। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा अ थीफ, कि गार्गोलियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज फादर, अंकल, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर। जो मुराद था वो कैसे कंसिडर किया जाता था? एक नेचुरल डिसेंडेंट किसका बताया जाता था? वो बताया जाता था अपने अंकल का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो? ये अंकल खुसरो जो थे उनको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हॉट टेम्पर्ड, इरिटेबल, इम्पर्टिनेंट, ऑल ऑफ द अबव। या वो ये सब कुछ थे, हॉट टेम्पर्ड भी थे, इरिटेबल भी थे, इम्पर्टिनेंट भी थे। क्या हो सकता है बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों क्वालिटीज़ उनमें थी, वो हॉट टेम्पर्ड भी थे, इरिटेबल भी थे और इम्पर्टिनेंट भी थे। ठीक है, चलिए। वॉट डिड अंकल खुसरो डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग? वो जो अंकल खुसरो थे वो हर किसी को बोलने से रोकने के लिए क्या करते थे? बाय बीटिंग देम, उनकी पिटाई लगा देते थे। बाय वॉकिंग अवे, जो है चले जाते थे वहाँ से। बाय शाउटिंग एट देम, या उन पर चिल्लाते थे। बाय इग्नोरिंग देम, या उनको इग्नोर करते थे। तो इसका आंसर है बाय शाउटिंग एट देम, वो उन पर चिल्लाते थे, है ना। व्हाट वाज अंकल खुसरोज कस्टमरी लाइन? उनकी जो कस्टमरी लाइन थी, तकिया कलाम क्या था उनका? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, फॉरगेट इट, इट इज़ हार्मलेस, इग्नोर इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो इसका आंसर है इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अगला देखते हैं। व्हेन अरम राइड द हॉर्स अलोन, इट रेन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड, इरिगेशन डिच, फील्ड, कंट्री साइड। कब क्या हुआ था? तो वाइनयार्ड। व्हेन अरम राइड द हॉर्स अलोन, इट रेन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड। ठीक, चलिए। मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स इन अ स्टेबल, इन अ barren of a vineyard, at the secret place of his house, none of the above। मुराद ने कहाँ पे छुपा के रखा हुआ था हॉर्स को? तो इसका आंसर है इन अ बैरन ऑफ अ वाइनयार्ड। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली? वो जो हॉर्स था उसका बिहेवियर शुरू में कैसा था? इट वॉन्टेड टू बी ट्रेंड, इट wanted to rest, it wanted to run wild, all of the above। तो इसका आंसर है it wanted to run wild।
What sort of an understanding did Murad mention with the horse? Mature, simple and honest, complicated या difficult? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सिंपल एंड ऑनेस्ट. What sort and understanding did Murad mention with the horse? Simple and honest. John Byro said a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. What does it tell about him? जॉन बायरो ने कहा कि एक संदिग्ध आदमी जो है वो विश्वास करेगा अपनी आंखों पे बजाय के अपने दिल के. तो इस बात से वो क्या बताना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? उनका कहने का मतलब क्या था? ही बिलीव्ड इन द ऑनेस्टी ऑफ गार्गुलियन फैमिली. ही वॉज इम्प्रैक्टिकल. ही वॉज फुलिश. नन ऑफ अबव. तो इसका आंसर है ही बिलीव्ड इन द ऑनेस्टी ऑफ गार्गुलियन फैमिली. इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था. ठीक है, यही आंसर है इसका. आगे चलते हैं. वाई डिड द हॉर्स ऑनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉयज हैड स्टोलन हिज हॉर्स. वो जो ऑनर था किसका? हॉर्स का. उसने ये मानने से इनकार क्यों कर दिया कि ये जो बच्चे हैं वो घोड़ा चुरा भी सकते हैं? बिकॉज ही डिडेंट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली. कि उसने जो घोड़ा ध्यान से एग्जामिन नहीं किया था, अच्छे से नहीं देखा था. बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी. क्योंकि उन बच्चों की फैमिली जो थी वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी. बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर. कि उसने जो अपना हॉर्स था वो कहीं और से प्राप्त कर लिया था, मिल गया था उसे कहीं और. बिकॉज हिज हॉर्स हैड अ ट्विन. क्यों? या उसके हॉर्स का एक ट्विन था, एक जुड़वा हॉर्स था उसके जैसा. क्यों नहीं उसने उन बच्चों को चोर समझा था? तो इसका आंसर है बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी. क्योंकि उन बच्चों की फैमिली जो है ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी. वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये बच्चे भी चोरी कर सकते हैं. व्हेन डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स. उन लड़कों ने वो हॉर्स कब वापस किया? आफ्टर अरम लर्न टू राइड. जब अरम ने घुड़सवारी करना सीख लिया था तब. आफ्टर एन ईयर, 1 साल बाद. आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद. आफ्टर जॉन बायरो केम टू अरम हाउस. या फिर जब जॉन बायरो अरम के घर पर आए थे उसके बाद. तो इसका आंसर है आफ्टर जॉन बायरो केम टू अरम्स हाउस. कि जब जॉन बायरो उनके घर पर आए थे उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया था. ठीक है. अरम भाग के गया था ना मुराद के पास बताने के लिए कि वो हमारे घर पे आए हैं, उन्होंने सारी बातें बताई हैं. उसके बाद ही तो वापस किया था. आई हैव अ वे विद फार्मर्स हु सेज इट टू whom. मेरे पास एक तरीका है फार्मर्स के लिए. ये किसने कहा था और किससे कहा था? अरम टू मुराद. अरम ने मुराद से कहा था. मुराद टू जॉन बायरो. मुराद ने जॉन बायरो से कहा था. अरम टू जॉन बायरो या अरम ने जॉन बायरो से कहा था. मुराद टू अरम या मुराद ने अरम से कहा था. तो इसका आंसर है मुराद टू अरम. अगला देखते हैं. एट वॉट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स. किस समय पर अरम और मुराद हॉर्स की राइड के लिए गए थे? लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून आवर्स. वो गए थे अर्ली मॉर्निंग. तो बच्चों ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ में आए होंगे. और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और ऐसे ही मैं आपकी हेल्प कर सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.